हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। IBPS क्लर्क प्री सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद अब क्या उसका कट ऑफ हो सकता है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ कितने अटैम्प्ट वाले सेफ हैं, क्योंकि होता क्या चीज़ है कि अटैम्प्ट हो जाता है और क्या कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, तो सभी कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और अगर बराबर चैनल से जुड़े हुए होंगे, वीडियो देखते होंगे, वीडियो अच्छा लगता होगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं IBPS क्लर्क प्री सभी शिफ्ट का, थोड़ा सा बात करते हैं और उसके बाद कितने अटैम्प्ट वाले सेफ हैं और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल एनालिसिस में जितना शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि 3 दिन में एग्ज़ाम हुआ और लास्ट का जो डे था मतलब 31 अगस्त का, उसमें सभी शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं था, सिर्फ 2 ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो अगर हम सभी शिफ्ट को का देखें तो सभी शिफ्ट में रीजनिंग का जो पोर्शन था उसको इजी रखा गया था। और इंग्लिश और क्वांट को किसी शिफ्ट में, अगर आपके शिफ्ट में ऐसा जो लगा देख करके सभी शिफ्ट होने के बाद कि रीजनिंग सभी शिफ्ट में आपको करने वाला था, डुएबल था, आप आराम से 30+ स्कोर कर सकते थे। और रीजनिंग और क्वांट को, या तो आपको रीजनिंग को इजी करके क्वांट को किसी शिफ्ट में मॉडरेट कर दिया गया था, या किसी शिफ्ट में आपको इंग्लिश को मॉडरेट करके थोड़ा क्वांट और रीजनिंग वाला जो पोर्शन था उसको इजी रखा गया था। मतलब एक सेक्शन को मॉडरेट करने का कोशिश किया गया था। और अगर कोई शिफ्ट ऐसा हुआ हो जिसमें आपको 2 सेक्शन मॉडरेट देखने के लिए मिला हुआ हो, उसके वजह से आपका अटैम्प्ट अच्छा खासा कम हो गया हो, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ आपका लोग का एक और भी डाउट रहता है, किसे नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आपका अटैम्प्ट इस वजह से कम रह गया कि आपका सिस्टम काम नहीं किया, या कुछ सेंटर के वजह से अगर आपका अटैम्प्ट कम रह जाता है, या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उसकी वजह से अटैम्प्ट कम रह जाता है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट तभी मिलता है जब जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो, वो अगर शिफ्ट मॉडरेट है, उसके वजह से आपका अटैम्प्ट कम रह गया, तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कितने अटैम्प्ट वाले सेफ हैं। इसका जो कट ऑफ आएगा वो आपको स्टेट वाइज आएगा, और मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो 90+ या 95+ करते हैं सिर्फ उन्हीं का एग्ज़ाम क्लियर होता है। क्योंकि जैसे अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो आपको किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट मिलेगा वो आपको अच्छे से पता नहीं चल पाता है। IBPS इसको क्लियर नहीं करता है, लेकिन मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होने से नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। तो मेरे अनुसार से अगर IBPS क्लर्क प्री आप लोग दिए हुए हैं और अटैम्प्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो 70+ में अगर आपका 75+ में अगर आपका अटैम्प्ट है, चाहे आपका एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में हुआ हो, आप नहीं जान रहे हैं कि आपको आपके नंबर कितना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन अगर आपका अटैम्प्ट 75+ है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से होंगे, PWD, SC, ST, तो इससे कम अटैम्प्ट में भी क्लियर होता है। हम जनरल कैटेगरी का बात कर रहे हैं। अगर जनरल कैटेगरी में 75+ अटैम्प्ट है किसी भी शिफ्ट में हो, तो आपको एग्ज़ाम क्लियर होने का पूरा चांस है। अब बताते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। एक कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो पहले भी अपलोड किए हुए थे, और अगर एग्ज़ाम के लेवल और वैकेंसी को देखते हैं, तो जैसा इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ हुआ था, प्रीवियस ईयर का लेवल को ही मेंटेन किया गया है, तो कट ऑफ भी आपको उसी रेंज में देखने के लिए मिलेगा।
अगर आपके स्टेट में वैकेंसी अच्छी खासी है तो कट ऑफ प्रीवियस ईयर से 2-3 नंबर कम हो जाएगा। लेकिन अगर वैकेंसी भी उसी रेंज में है जिस रेंज में प्रीवियस ईयर था तो कट ऑफ भी उसी रेंज में आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो मेरे अनुसार से इस बार का जो इसका कट ऑफ रहेगा वो प्रीवियस ईयर के जैसा ही रहेगा, 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। प्रीवियस ईयर के जैसा ही आपको इस बार भी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। तो ये हम सभी चीज़ एनालिसिस करने के बाद आज सभी शिफ्ट एग्ज़ाम हो जाने के बाद ये रहा कि इसका जो कट ऑफ रहेगा वो प्रीवियस ईयर के जैसा ही देखने के लिए मिलेगा। और अगर अटैम्प्ट अगर 75 प्लस है तो कुछ नहीं सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, वो किसी को नहीं पता रहता है आपको कितना बेनिफिट कब मिल जाता है। अगर होने का रहेगा तो हो ही जाता है। तो अभी से अपकमिंग मेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लग जाएगी। IBPS क्लर्क अगर मेंस किया हुआ रहेगा तो आगे IBPS PO का प्री होना बाकी है, उसमें काम आएगा। फिर SBI का क्लर्क आएगा, उसमें काम आएगा। और अगर LIC की वैकेंसी आती है तो उसमें भी काम आएगा। मतलब एक का पढ़ा हुआ आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो इसीलिए मौका मत छोड़िएगा। IBPS क्लर्क प्री अगर दिए होंगे तो आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, आप मेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में लग जाइए और अभी से करंट पढ़ना चालू कर दीजिए। और मेंस लेवल का क्वेश्चन रीजनिंग मेंस और उस का मॉक भी दीजिए। मॉक देने से आपको ये पता चल पाता है कि आखिर कौन सा सेक्शन मेरा वीक है और हम कितना उस पर काम करना बाकी है। तो सभी कुछ आपको डिफरेंट जैसे आप प्री में मॉक देते थे वैसे आप मेंस का भी मॉक लगाइए और अभी से लग जाइए। और क्योंकि प्री के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।